हेलो बेटा, कैसी हो? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। तूने आज सुबह सुबह फोन कैसे किया? अरे मुझे तेरी टेंशन हो रही थी और तूने ये व्हाट्सएप पे कैसा सैड स्टेटस लगा के रखा है। तुम्हारे पापा तो बहुत टेंशन कर रहे हैं। तुम्हारा और दामाद जी का झगड़ा तो नहीं हुआ? क्या बताऊँ मम्मी, तेरे दामाद और मेरा झगड़ा नहीं हुआ, मेरी सास के साथ मेरा झगड़ा हो गया। क्यों बेटा, क्यों सास से झगड़ा करती है? मैं सास से झगड़ा नहीं करती, सास मेरे से झगड़ा करती है। आई बड़ी सास का पक्ष लेने वाली। क्या बताऊं मम्मी, मेरी देवरानी को है ना प्रेगनेंसी है। क्या बात कर रही है? तुम्हारी देवरानी को प्रेगनेंसी है? तुम्हारी सास भी कमाल की चीज है। तुम्हारी देवरानी को तो प्रेगनेंसी बना के दे दी, लेकिन तेरे शादी को इतने साल हो गए, आज तक तुझे प्रेगनेंसी बना के नहीं दी। क्या मम्मी, तुम बोल क्या रही हो? प्रेगनेंसी का मतलब ही तुझे पता है? अरे बेटा, मैं तो इतने गहने पहनती नहीं हूँ। अभी मुझे क्या पता मार्केट में कौन सी प्रेगनेंसी नई चीज आई है। अरे मम्मी, प्रेगनेंसी का मतलब हार वगैरह नहीं है। मेरी देवरानी है ना, वो पेट से है। हाँ? तो बेटा ऐसे बोलना, मुझे क्या पता प्रेगनेंसी क्या होती है। ऐसे बोलना कि मेरी देवरानी पेट से है। तेरी देवरानी पेट से है तो सास तेरे से झगड़ा क्यों करती है? अरे क्या बताऊं मम्मी, देवरानी को डॉक्टर को दिखाने गए थे तो डॉक्टर ने बोला इसको बेड रेस्ट दो। तो मेरी सास मेरे को परेशान कर रही है कि उसको बेड पे खाना दे के आओ, ऐसे करो, उसके लिए वैसे करो, उसको परेशान मत करो, उसको बेड पे रेस्ट करने दो। मेरी सास है ना, मेरी देवरानी को ना कुछ भी काम नहीं करने देती। मम्मी, मेरे 4 बच्चे हुए, जब मैं पेट से थी ना तब मेरी सास कभी नहीं कहती थी कि बेटा काम थोड़ा कम कर, परेशान हो जाएगी। सास तो ये कहती थी कि घर का काम करो तो बच्चा आसानी से हो जाएगा। मुझे है ना 1 मिनट भी नहीं बैठने देते थे। देखो ना मम्मी, मेरी सास कितना भेदभाव करती है। अरे डिम्पल, तेरे से जितना काम हो इतना कर, अपने ही तो अपनों के काम आते। अगर तुम काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? एक बात बता मम्मी, तू मम्मी मेरी है ना मेरी देवरानी की? तेरे को इतनी दया आती है ना इन पे, तो मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ, तुम आके यहाँ पे काम कर लो। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही है। अरे जिम गई थी, मैं थक गई। अच्छा, मेरा बाबू थक गया तो जाके आराम करो। लेकिन माँ जी मुझे बोलती है कि घर का काम भी करो। मम्मी ने ऐसा बोला? नहीं, तुम काम नहीं करना, तेरे गोरे गोरे मुलायम हाथ है ना, गंदे हो जाएंगे। हाथ गोरे मुलायम काम करने से खराब हो जाएंगे, तो क्या हम काम नहीं करते? भाभी, आपकी काम करने की आदत है, इस बेचारी ने कभी काम किया नहीं है ना। अच्छा, ये बेचारी, मेरे शादी को 10 साल हो गए और आपके भाई कभी बोलते हैं कि काम मत कर। ये भी घर की बहू है, मैं भी घर की बहू है, काम तो दोनों को करना पड़ेगा। अगर ये काम नहीं करेगी ना तो मैं बिल्कुल नहीं काम करूंगी। मैं भी सोच रही हूँ कि नहीं ये तो खुद काम में लगेगी। ये तो बिल्कुल काम ही नहीं करती, जिम जाके आराम से सोफे पे सो जाती है। जब मेरी नई नई शादी की थी ना, तब मेरे को खाना इतना नहीं बनाना आता था। तब आप तो ये बोलते हैं भाभी तो अच्छा खाना भी नहीं बनाती, और बाहर के लोगों को आप ये बोलते थे कि हमारी भाभी तो घर का काम ही नहीं करती है। आप मुझे बोलते थे ना, अब अपनी पत्नी को बोलो ना। जब बड़े भाई की शादी होती है ना, घर पे भाभी आती है ना, तब तो देवर भाभी के सर पे चढ़ के नाचते है, ऐसान वैसान। और बड़ा भाई कभी भी अपनी बीवी की पक्ष नहीं लेता है। और छोटा बेटा जब शादी करता है ना, तब अपनी पत्नी जैसा कहे ना वैसे ही करता है, तब तो उसकी माँ की बात अच्छी नहीं लगती है। मम्मी मेरे को पैसे दो, मेरे को नई ड्रेस लेके आनी है। क्या पैसे दो? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? पैसे मैंने तो आज तक कभी पेड़ पे उगते हुए देखा नहीं। क्यों, आप पेड़ से पैसा तोड़ के लेके आते हो? मेरे पास कोई पैसा वगैरह नहीं है, घर का काम तो तेरे से होता नहीं। ओ मेरा बेटा आ गया, मेरा राजकुमार। तो नजर न लगे मेरे बच्चे को। इसमें ऐसा है क्या जो नजर लगेगी? कौओं को है ना कभी नहीं नजर लगती है, वो पहले से ही काले ही होते हैं। तू आई बड़ी, मेरे बच्चे को कुछ मत बोल। मम्मी, मुझे घूमने जाना है शिमला, तो मेरे को पैसे चाहिए थे, तो आप मम्मी मुझे थोड़े पैसे दो ना। तुम्हें घूमने जाना है? हाँ, कितने पैसे चाहिए, मैं देती हूँ। बस थोड़े ही, 10,000। 10,000? ठीक है, ले ले, अलमारी में पड़े हैं। इसने पैसे मांगे ही नहीं और आपने दे दिए, और मैं एक ड्रेस के लिए 1,000 रुपए मांग रही हूँ, आपने मेरे को वो भी नहीं दिए। ये बेचारा बच्चा है, दोस्तों के साथ घूमने जाएगा तो पैसे तो चाहिए ना। बच्चा है मम्मी, अपने आंखें खोल, ये कोई बच्चा नहीं है, अभी बड़ा हो गया है।
मम्मी तूने भी है ना इसको सर पे चढ़ा के रखा है। तुम्हारे लिए बस यही बच्चा है, मैं तो कुछ नहीं तुम्हारे लिए। मम्मी ने मेरे को पैसे दिए, तेरे को नहीं दिए। तू ज्यादा है ना कौवे की तरह करो करो मत कर। एक झापड़ मारूंगी ना, शिमला की जगह ना पाकिस्तान पहुंच जाएगा। तो इतनी गर्मी, ऊपर से लोगों की शादी। पता नहीं लोग इतनी गर्मी में शादी क्यों करते हैं। लोगों को है ना शादी के लिए ना ये मई महीना ही मिलता है। सिंपल क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? गुस्सा नहीं करो तो क्या करूं? अरे शादी है लोगों की, घर में इतने सारे कार्ड आए हुए पड़े हैं, अभी शादी में जाना है। अभी इतनी गर्मी में शादी में कौन जाए? सही बात है डिम्पल, लोग तो पता नहीं क्यों इतनी गर्मी में शादी करते हैं। और ये मई महीना, इसका तो पूछो ही मत। ए आंधी तूफान बारिश कोई भरोसा नहीं है। और जैसा महीना है ना वैसी बहू आती है। सही कह रही है तू। एक तो उनकी शादी में जाना, फिर उनके घर में पूरा दिन खाना बनाओ, और उनके घर में जो लोग आते हैं ना फिर उनके पैर छुओ। मेरे तो पैर छू छू के कमर में दर्द होने लगता है। कल मैं किसी की शादी में गई थी ना, तो मेरा घूंघट निकाला हुआ था, तो जैसे मैं औरत के पैर छू रही थी, पीछे से मेरे धक्का लगा, सीधे मैं एक आदमी थे उसके ऊपर गिर गई। अगर शादियां देखनी है ना तो मायके वालों की तरफ जो होती है ना वो फिर भी देख लो, लेकिन जो ससुराल वालों की शादी होती है उसमें तो जाना ही नहीं चाहिए। और वहाँ से भूखे आते हैं, और क्या है उधर तो खाना भाता नहीं, और जैसे घर पे आते हैं तो भूख लगती है। सही कह रही है डिम्पल। और इस गर्मी में तो खाना भाता भी नहीं है, और जैसे शादी वाला खाना खाया नहीं, अगर खाना खा भी लिया ना थोड़ा ज्यादा तो घर पे आते ही उल्टियां करते रहो भले। ये किसका फोन आया अभी? बुआ जी का आया है। अभी इनसे कौन बात करेगा? मेरे को तो बुआ जी अच्छी लगती नहीं, अभी क्या करूं, फोन तो उठाना पड़ेगा। हेलो बुआ जी कैसे हो? पाए लागती हूँ। खुश रहो खुश रहो। इतनी देर क्यों लगा दी फोन उठाने में? बुआ जी मैं किचन में काम कर रही थी और फोन था बाहर, तभी टाइम लगा। अच्छा बहू, और बताओ कैसी हो? और मेरा भतीजा कैसा है बबलू? हाँ आपका भतीजा भी ठीक है, ऑफिस गए हैं। तो कभी मुझे फोन ही नहीं करती है, क्या बात है, नाराज हो? नहीं बुआ जी, मैं तो आपको बहुत याद करती हूँ, लेकिन घर के कामों में टाइम मिलता नहीं है। बच्चों का देखो वो देखो, और बच्चे पूरा दिन फोन लेके बैठे रहते, क्या करूँ मैं? आजकल के बच्चों का तो बहुत है, अगर उनको फोन दो तो वो खाना खाते, वरना वो खाना ही नहीं खाते। हमारे घर में भी बच्चे ऐसे ही है। हाँ तो मैं एक बात कह रही थी तुम्हें, मैं कल है ना वहाँ तुम्हारे घर पे आ रही हूँ। अच्छा बुआ जी आप आ रहे हो क्या? हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ। ठीक है मैं रखती हूँ फोन। ये बुआ जी अभी क्यों आ रही है? बहू, ए बहू, बुआ जी आप आ गए इतनी जल्दी सुबह सुबह? क्यों नहीं आना था? नहीं आ गए, आप ही का घर है। बुआ जी पाए लागू। पाए ऐसे लगते हैं क्या? थोड़ी झुक भी जा। पाए लागू। सदा खुश रहो और दूसरों को भी रखो। और मेरा भतीजा कहाँ गया बबलू? मेरे को स्टेशन पे लेने नहीं आया। अरे बुआ जी क्या बताओ, मैंने तो इनको कब से बोला है कि बुआ जी को लेने जाओ, अभी तक वो उठे भी नहीं है। क्या अभी तक सो रहा है? बुआ जी आप कब आए? मैं तो आ गई, लेकिन तुम मेरे को लेने नहीं आए स्टेशन पे। बुआ जी मेरे को पता ही नहीं कि आप आने वाले हो। लेकिन बहू तो ये बोल रही थी कि तू मुझे स्टेशन पे आने वाला था। मुझे तो पता ही नहीं कि आप आने वाले हो, मैं कैसे आपको स्टेशन लेने आ जाऊंगा? मैं भूल गई शायद, मैंने आपको बोला नहीं था कि बुआ जी आने वाले हैं। मेरे को कब बोला तूने? बहू अभी रहने दो, ज्यादा झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मेरे भाई भाभी मेरे इतना रखते थे कि पूछो मत। वो मुझे स्टेशन पे तो क्या, सीधा मुझे घर पे लेने आते थे। अब भतीजे जो है अपनी बीवी का, बुआ का भी कौन सोचेगा? उनको भी पता है कि आ जाएगी बुढ़िया। डिम्पल शादी में जाके आ गई, और तू इतनी गुस्से में क्यों है? गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? अरे क्या बताऊँ, मैं अभी शादी पे गई थी ना, तो उनके लिए मैं कपड़े लेके गई, मिठाई लेके गई। मेरा टोटली खर्चा है ना कम से कम 5-6 हजार रुपये आए। और उन्होंने मुझे वापस क्या दिया तेरे को पता है? 200 रुपये वाली साड़ी। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि किसी के भी शादी में नहीं जाना चाहिए। हम इतना किराया भर भर के उनके शादी में जाते हैं, फिर उनके लिए कपड़े वगैरह मिठाई वगैरह वो अलग से लेके जाते हैं, और वापस आने के टाइम क्या देते हैं? मेरे को 200 रुपये वाली साड़ी, मेरे बच्चे को 100 रुपये पकड़ा दिए। सही कह रही है डिम्पल, आजकल के टाइम में ना किसी पे खर्चा करना ही नहीं चाहिए।
अरे अपन तो यही सोचते हैं कि चलो शादी है तो जाके आते, खर्चे का नहीं टेंशन लेते हैं। और शादी वाले यही सोचते हैं कि हम इनके घर पे कार्ड भी नहीं देने गए, हम तो ऐसे फोन मीट के लिए व्हाट्सएप पे कार्ड भेज दिया, फिर भी ये आ गई। और जो रिश्तेदार होते हैं ना, फोन पे तो ऐसे बताते हैं जैसे फिक्र यही हमारी करते हैं, और जैसे उनके घर पे जाते हैं ना तो बोलते भी नहीं है। सही कह रही है बहन,